अभी नियम साहब की गाथाओं में बार बार आता निरंतर निरंतर निरंतर, वो वर्णन ऐसा है जो निरंतर नहीं रहता है उस टाइप का बाहर की। तो मैंने कहा ये कैसे, आखिर हमको ये निरंतर रहने वाला वैराग्य खोजना पड़ेगा ना। कौन से वैराग्य की बात है कि जब वो भरत चक्रवर्ती कह रहा था तुम अपनी लड़की से शादी मेरी करता है कि नहीं करता है, नहीं तो सामने लड़ने को तैयार हो जा। उस समय जो उसके अंदर वैराग्य था उस वैराग्य की बात कर रहे हैं। चक्रवर्ती की 96,000 शादियां वास्तव में कोई शादी के लिए शादी नहीं है, वो तो उसकी राजनीति है। क्या राजनीति है इसमें साहब? शादियां करने में राजनीति कैसे होती है? कौन कहता कैसे नहीं होती शादियों में राजनीति? वो क्या करते थे, किसी राजा से कहा कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार करो, चक्रवर्ती की विजय में एक बूंद खून की नहीं बहती है, लड़ाई तो होती ही नहीं है। तो वो कहता हाँ साहब मंजूर है, क्योंकि देखता इतनी बड़ी फौज में इतना सा आदमी क्या करूँगा, अब चक्रवर्ती क्या करे। तो वो कहता अच्छा ठीक है, तो तुम अपना ये राजकाज संभालो, अब हमारी तरफ से तुम नियुक्त हो गए। ख्याल में आई ना? फिर देखेंगे हम जब पहुंचेंगे अयोध्या तब फिर बताएंगे तुम्हें क्या करना कैसे करना, जब तक तुम जैसे संभाल रहे वैसे ही संभालो। क्या बस तुम थोड़े से रत्न और लड़की की शादी हमसे कर दो, और लड़की भी तुम्हारे यहीं रहेगी, वे रत्न भी तुम अपने यहाँ रखना, जब हम अयोध्या पहुँचे तब लेके आ जाना दोनों को। पढ़ लेना, ऐसे ही है ना। अभी तुम्हारी लड़की की हमें जरूरत है, वरना तुम्हारे रत्नों की जरूरत है। ये तो टैक्स है, तो रत्न तो ठीक है लेकिन लड़की क्यों? क्योंकि दुनिया में जाकी धन धरती हरी ताही न लीजे संग, और जो संग राखे ना बने तो करु राख अपंग, तो करु राख अपंग ताही परितीत न कीजे, सो सो गन्ने खाए चित्त में एक न दीजे। गिरधर कवि ने लिखी राजनीति। क्या लगा सुनो, संत का अर्थ समझ में आया कि नहीं? जाकी धन धरती हरी, जिससे तुमने धरती छीन ली, मैंने राज्य छीन लिया और धन पैसा छीन लिया। जाकी धन धरती हरी ताही न लीजे संग, उसे कभी साथ में नहीं रखना। क्या कह रहे, उसे खत्म कर देना, मार देना, हटा देना, देश निकाला दे देना। जाकी धन हर धरती हरी ताही न लीजे संग, कि जो संग राखे ना बने। अब चक्रवर्ती 3-6 खंड से बाहर कहाँ निकाल दे उसे? ऐसा संभव होता नहीं, हम निकालना संभव नहीं है। तो कहते जाकी धन धरती हरी ताही न लीगे संग, जो संग राखे ना बने। तो क्या करे? तो अपंग करके रखना, हाथ पैर तोड़ के रखना। क्या कह रहे जी? माने वो तुम पर आक्रमण करने लायक ना रहे ऐसा बना के रखना। तो करी राख अपंग, समझे ना? 100 गन्ने खाए चित्त में एक न दीजे। वो 100 कसम खा के मैं धोखा नहीं करूंगा, मैं धोखा नहीं करूंगा, मैं धोखा नहीं करें, तो भी मानना नहीं, उसका विश्वास नहीं करना। क्योंकि जिसकी धन धरती हरी है वो कितना ही दबा रहे, लेकिन जब उसे मौका लगेगा तो तुम्हें कितना ही उपकार करना बीच में वो सब भूल जाएगा, उस दिन की बात याद करेगा और तुम्हारे बदला लिए बिना रहेगा। अब भरत चक्रवर्ती के सामने भी ये समस्या थी, हर चक्रवर्ती के सामने होती है कि अभी कैसे करें। आज तो इसने हाथ जोड़ लिए, कह दिया सब, और कल मैं ये चला जाऊंगा और मेरे से कोई बलवान आ गया तो उसने से दे दिया, सही लड़की उसे दे देगा, सोना उसे दे देगा, मेरे विरोध में खड़ा हो जाएगा। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं क्या उपाय था सबसे बढ़िया? तो दुनिया में नीति एक श्लोक और है दादा, वो सुनाओ कि आदमी के सबसे बड़े ज्यादा दुख कौन कौन से हैं?
तो आता ना विधवा च कन्या है, अयोग बेटा विधवा कन्या, ये 6 दुख गिनाए एक नीति का श्लोक है, अभी याद नहीं है, बहुत पुराना पढ़ा होगा करीब 50 साल पहले। क्या उसमें विधवा कन्या, ये सबसे बड़ा दुख जगत में विधवा कन्या का है। तो ये आदमी मुझे मारकर अपनी बेटी को विधवा नहीं करना चाहेगा, इससे बड़ी गारंटी और दूसरी नहीं हो सकती, इसलिए वो शादी करता। मुझे 32,000 मुकुट जो राजा होते हैं ना, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा 32,000 रानियां तो मिलेच्छों की होती हैं, लड़कियां, और उनके कोई संतान नहीं होती। वो तो सिर्फ शो की चीजें हैं, वो तो पॉलिटिक्स राजनीतिक शादियां हैं वे, ये कोई शादियां वादियां नहीं है। नहीं देखे बुढ़ापे में 83 वर्ष की उम्र, 83 लाख पूरब की उम्र में, 63 लाख पूरब की उम्र में केक करने जा रहा है वो। माने इसका क्या भरोसा कि जब मैं अयोध्या पहुंचूंगा और बुलाऊंगा तो लड़की को रत्नों को लेके आ जाएगा और मैं जो कहूंगा वैसे यहाँ पर राज्य करेगा, इसके लिए थी वो। अब वो ये कहते हैं कि वो उस पर उसे विश्वास है कि नहीं, क्या माने क्यों क्यों विश्वास है कि नहीं? पक्का विश्वास है क्या कि ये धोखा दिए बिना नहीं मानेगा। यदि नहीं होता तो उसकी लड़की से शादी क्यों करता? समझ में आया कि नहीं है? ऐसे ही कैसी भी बाहर की परिणति हो, अंदर में त्रिकाली धर्म में हूं और ये पर मैं नहीं हूं, इनका स्वामी कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूं, ये जो श्रद्धा के लेवल पे कायम रखना, इस श्रद्धा के लेवल का वैराग्य है। और ज्ञान के लेवल पे ये बात रखी रहना, ये ज्ञान के लेवल का वैराग्य है। और अनंतानंदी के अभाव में जो परिणति शुद्ध हुई है वो चारित्र के लेवल का वैराग्य है। अब ये 3 वैराग्य हम नहीं समझते, टोडरमल जी ने लिखे हैं, बहुत बढ़िया वाक्य 4 लाइन का, मैंने मोक्षमार्ग प्रकाशक में एक अलग से छापा है। वो जिस श्रद्धान से ऐसा आता ना, वो श्रद्धा, वो वीतरागता का उत्पन्न हो, वो श्रद्धान सम्यक दर्शन है। जिससे वीतरागता के प्रति ज्ञान हो, वो वीतरागता सम्यक ज्ञान है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को उस वीतरागता पर ही घटित किया। अब ऐसा वैराग्य आपको यहाँ देखना पड़ेगा। आप जिसको वैराग्य समझते हैं दुनिया में, उस लेवल का वो वैराग्य ही नहीं है वास्तव में, है ना। तात्पर्य यह है कि स्व और पर का यथार्थ भेद जानकर पर से विरक्त हो स्व में लीन होने वाले माने ये मैं हूं सिर्फ मान्यता के लेवल पर है ना। सम्यक दृष्टियों के आत्मज्ञान और वैराग्य की शक्ति नियम से होती है। अब ये लीन शब्द फिर भ्रम पैदा कर देता है क्या? ये पक्की दृढ़ता, इसका नाम लीनता है ना। इस कलश में यह कहा गया है कि सम्यक दृष्टि जीवों के सम्यक ज्ञान भूमिकानुसार और भूमिकानुसार वैराग्य अवश्य होता है। ये भूमिकानुसार शब्द इसलिए डाला कि सम्यक ज्ञान में तो भूमिका कोई सवाल ही नहीं है, मतलब 2 बाजू बांट है, या सम्यक ज्ञान या मिथ्या ज्ञान, या सम्यक या मिथ्या दर्शन, 2 पार्टियां हैं। ये चारित्र में भेद है भूमिकानुसार। क्योंकि श्रद्धा गुण के सम्यक परिणमन के साथ साथ ज्ञान का परिणमन भी सम्यक हो जाता है, और आत्मानुभूति पूर्वक होने वाले चतुर्थ गुणस्थान में ही अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो जाने से तत्संबंधी राग द्वेष का भी अभाव हो जाता है। इस कारण तत्संबंधी वैराग्य भी हो जाता है। यही कारण है कि यहाँ कहा गया है कि सम्यक दृष्टि के ज्ञान और वैराग्य शक्ति नियम से होती ही है। अब तुम ये मत मानो कि इसके हमें दिखाई नहीं दे रही, तुम्हें नहीं दिखाई देगी। यदि तुम्हें नहीं दिखाई दे रही है तो अपने डॉक्टर को अपनी आंखें दिखाओ, इलाज कराओ, मतलब वो उसमें उसके तो है और है। अब बनारसी दास कबीर ने लिखा है, आपको तो पढ़ लेते हैं, क्योंकि कल तो मैं नहीं पढ़ूंगा, घर के ही पढ़ के आना पड़ेगा आपको। इसका भाव ख्याल में आ गया हो, नहीं आया हो तो नीचे लिखा है, पढ़ लेना शांति से। और कल अपन
अगली जो गाथाएं हैं ना इनको। तो उदय विभागो विभो कम्माणम, कर्मों का उदय होकर उनका जो विपाक होता है, मैंने उदय में आना का उदय, विपाक का एक ही बात है। वह अनेक प्रकार का जिन बरे ही बनने दो, भगवान ने बताया है कि पुद्गल कर्म के उदय का विपाक अनेक प्रकार का होता है। भगवान ने बताया है, इसलिए वो मेरे हो गए ऐसा नहीं है, उनका अस्तित्व इस जगत में है। पर मुझे क्या, नदु ते मध्य स्वभावा, लेकिन वे मेरे स्वभाव नहीं है। अब कर्मों का विपाक अनेक प्रकार से कहा है, तो अघात्या कर्मों का विपाक जो है वो संयोग रूप है, और घात्या कर्मों के उदय का विपाक है वो संयोगी भाव रूप है। तो सब ले लेना कि ये कर्म के उदय में संयोग और संयोगी भाव मेरे जीवन में यद्यपि होते हैं, और ये बात जिनेंद्र भगवान ने बताई है, सबक की वाणी में आई है, फिर भी ये मेरे स्वभाव नहीं है। अब इसमें दोनों बातें आ गई ना, परद्रव्य तो मेरे हैं ही नहीं, वे तो परभाव हैं, और रागादि हैं वो विकार भाव हैं। तो इन्हें तो कहते मेरे स्वभाव नहीं है ना। तो दूसरा पुद्गल कर्म, राग जो है वो पुद्गल कर्म है, और उसका विभाग, उसके विपाक में जो भी स्थिति होती है वो भी मेरे स्वभाव नहीं है, क्योंकि मैं तो एक गायक जानक स्वभाव वाला हूँ। तो इसमें थोड़ा मर्म है। एक तो ये अपन लगते हैं राग पुद्गल कैसे है, राग पुद्गल कैसे है, अध्यात्म में तो कहते ही आए हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग बात है। ये जो 148 प्रकृतियाँ द्रव्य की हैं ना, द्रव्य कर्म की, तो 148 प्रकृतियाँ भाव कर्म की भी हैं। माने जो जो कर्म है उसके उदय में जो जो भाव होते हैं वे भाव है। मानव राग, यदि वो जिस कर्म के उदय से राग होता है तो वो कर्म भी राग है। राग के उदय से, मैंने क्रोध के उदय से क्रोध होता है, ये तो मैंने किया है, इसमें तो आपको शंका नहीं है ना। तो फिर क्रोध के उदय में क्रोध होता, मान के उदय में मान होता। तो जैसा भाव में है ऐसा वहाँ द्रव्य में भी क्रोध नाम का कर्म है ना, मान नाम का कर्म है ना। तो जब इन सबको एक नाम राग कहते हैं, तो राग नाम का कर्म भी है। और हमको बड़ा अटपटा लगता है कि राग नाम का कर्म तो हमने सुना ही नहीं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते जब क्रोध नाम का कर्म है, मान नाम का कर्म है, और उसके उदय में ये सब होता है। तो कहाँ क्रोध नाम का कर्म है? कौन सा कर्म है क्रोध नाम का कर्म है? मूल प्रकृति कौन सी है इसकी? उत्तर प्रकृति है ये तो। मोहिनी माने चारित्र मोहिनी है ना। तो मतलब जैसा ये गुस्सा आपको आ रहा, ऐसा कर्मों में तो बिल्कुल प्योर पुद्गल का बना हुआ है। ऐसा ये क्रोध नाम का पुद्गल का बना हुआ कर्म अंदर बैठा है, द्रव्य कर्म। और उसके उदय जब होता है तो आत्मा में जो राग भाव होता है, क्रोध आता है, वो भाव क्रोध है और वो दिव्य क्रोध है। अब आगे तो ये ऐसा भी कहते हैं कि उसमें जो कर्म बंधेगा तो उसमें भी ऐसे भेद पड़ेंगे। फिर पहले तो प्रदेश बंद होता है पहले समय में तो, और फिर बाद में प्रकृति बंद होता है ना। तो प्रकृति बंद में वही बंटवारा होता है ना। तो वो तो कसाय के उदय के बिना पहले ही हो जाता है ना, क्योंकि स्थिति और अनुभाग जो उनमें पड़ता है वो कसाय से पड़ता है। योग पयटि प्रदेशा और ठिदी अनुभागा कसाय दो होंती। प्रकृति और प्रदेश बंद योग से होते हैं और स्थिति और अनुभाग बंद कसाय से होते हैं। तो ये कहते हैं कि पुद्गल कर्म है राग, उसके उदय ये परिणाम हैं, किंतु ये मेरे नहीं हैं, मैं एक गायक भाव हूँ। दूसरी पंक्ति दोनों छंदों की एक सी है। देखो अब देखो ध्यान दो। नदु में ते मध्य सहावा जानक भावोद रहम एको। नदु एस मध्य भावो, थोड़ा सा फर्क है। जानक भावोद एक है मेको, है ना।
अब एवं सम्मा दृष्टि अपानम मुणदी, इस प्रकार सम्यक दृष्टि आत्मा को जानने के स्वभाव वाला जानता है ना। आत्मा को क्या जानता है? जानने के स्वभाव वाला जानता है। इस तरह ज्ञानी जानते ज्ञायक स्वभावी आत्मा और कर्मोदयों को छोड़ते निज तत्व को पहचान कर, वो ज्ञायक भाव है, वो मैं निज तत्व है, तो उसको जो बाकी के जो चीज़ें हैं उनको उन्होंने कर्मोदय शब्द में डाल दिया, क्योंकि कर्म के उदय से होने वाले भाव है ना, तो उनको ज्ञानी धर्मात्मा छोड़ देते हैं। तो इन तीन गाथाओं में वेद विज्ञान की बात करी, वास्तव में वर्णादि और रागादि से, और उनसे भिन्न भगवान आत्मा को वो जानते हैं और इनको सब छोड़ देते हैं। इसमें दो पंक्तियां लिखना छूट गई हैं कि ये इसका आत्मख्याति में इस प्रकार का अर्थ किया, एक छूट गई और आगे आत्मख्याति दे दी सीधी, वो तो प्रेस की गलती से छूट गई हैं। इसमें है ना अपने इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार व्यक्त किया गया है, भाई इतनी पंक्ति इसमें नहीं है। अरे संस्कृत टीका पढ़ते हैं, वैसे संस्कृत टीका में एक बात है बस विशेष कि ऐसे आप 16 सूत्र बनाना, जो इनकी स्टाइल पहले से चली आ रही है, वही की वही बात, और बाकी तो जो मूल गाथाओं में है वही टीका में लिख दिया है। देखो पढ़ते हैं, कर्मोदय के विपाक से उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के भाव और राग नामक उद्गल कर्म के उदय के विपाक से उत्पन्न हुए राग भाव मेरे स्वभाव नहीं है, क्योंकि मैं तो टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव हूँ। इस टीका की एक विशेषता ये है कि जो लोभ उनने नहीं किया, कुंद ने, वो इनने कर लिया। उनने दो गाथाओं में बात कही थी, एक में पुद्गल कर्म और दूसरे में राग, और एक आता ये दोनों मैं नहीं हूँ, और 2 दफ़े कहा था ये मैं नहीं हूँ। इनने 2 दफ़े कहने की तकलीफ नहीं उठाई, उन दोनों को एक साथ कह के वो दोनों गाथाओं की टीका एक साथ कर दी है, और इसलिए वो 3 गाथाएं एक साथ जिसे बोलते हैं ना, आप ये जानते हैं कि नहीं, जब 2 गाथाएं एक साथ हों तो उन्हें क्या लिखा होता है? युग्मम। उसके ऊपर ऐसा लिखा रहता है युग्मम। 3 हों तो उसमें लिखा रहता है विशेषकम। फिर 4 हों तो उसमें लिखा रहता है कुलकम। कुछ समझने क्या है? मैंने हमने यदि युग्मम लिखा है तो इन 2 गाथाओं का अर्थ एक साथ निकलेगा, ऐसा अर्थ है उसका। विशेषकम लिखा है तो 3 गाथाओं का अर्थ एक साथ निकलेगा, और कुलकम 3, 4, 5, 6, 7 और कितनी भी हों तो उन्हें बोलते हैं कुलकम। पूरा कुल का कुल है, एक ग्रुप है, ये पद्धति है इसमें। यहाँ इसमें छपा कि नहीं छपा मुझे मालूम नहीं छापा है, लेकिन एक नियम है। यहाँ जैसे 200वीं गाथा है ना, तो यहाँ लिख देते हैं विशेषकम लास्ट में। अब क्योंकि ये 3 का अर्थ एक साथ करना है। अमृतचंद ने आत्मख्याति में कर दिया, इसलिए अपन को करने की जरूरत नहीं रही ना, लेकिन अमृतचंद को तो जरूरत थी ना। अमृतचंद कैसे करते? देखो भक्तांबर के शुरू के जो 2 काव्य हैं वे युग्मम हैं, जानते हो आप? उसमें लिखा रहता है, क्यों है बोलो? भक्तांबर तो सबने पढ़ा होगा ना, लगभग याद नहीं होगा। एक छंद में अर्थ निकलते ही नहीं है, वाक्य पूरा नहीं होता है। आता भक्तामरः प्रणत मौल मणि प्रभाणाम मुद्योतकम। अब देखिए कोई क्रिया है ही नहीं, यहाँ क्रिया की जगह पे सम्यक प्रणम्य, अच्छी तरह नमस्कार करके ये पद है। नमस्कार करता हूँ लिख देते ना, तो एक श्लोक अपने आप में पूरा हो जाता है।
सम्यक प्रणम में लिखा ना, सम्यक नमामि, ऐसा कर देते तो फिर अर्थ निकल जाता। अब उन्होंने सम्यक प्रणम में कहा, यानी लेप प्रत्यय लगाया। एक तो और लेप प्रत्यय होते हैं ना, जो कर के माने वाक्य को अधूरा छोड़ रहे हैं, इसलिए दूसरे छंद में ये वाक्य पूरा होगा। प्रथमम जनेन्द्रम, अब यहाँ अगर मैं पहले जनेन्द्र भगवान की स्तुति करता हूँ, एक क्रिया करी है खत्म। तो वो जो पहले के ऐसे जिनका भक्त जो अमर माने देवता, बहुत बहुत हर स्थिति में ये बात मिलेगी। एक स्टाइल है कि देवता लोग नमस्कार करते थे तो कवियों ने अलग अलग कल्पना की है कि उनके वे मुकुट बांधे रहते थे। सौधर्मिंद मान लो किया तो मुकुटों में मणियाँ जड़ी रहती थी और मणियों में प्रभा होती थी, और जब वे भगवान के चरणों में झुकते थे ना तो मुकुट भी झुकते थे और मणियाँ भी झुकती थी, तो वहाँ एक आभा बिखर जाती थी। तो इसका वर्णन हर जो भक्ति काव्य वाले ने किया है। भक्तामृत तो है ही। हमने सबसे पहले धर्म सर्वनाध्याय में पढ़ा था तो उसमें ये बात आई थी, और उसमें तो ऐसा लिखा था कि तुम्हारी नख में से भी ज्योति निकली, यहाँ तुम्हारे जो नख हैं उनमें से ज्योति निकली, और वहाँ मुकुट की मणियों में से भी ज्योति निकली, और वो आपस में टकराई क्या, और टकराने से मान लो उन मणियों की ज्योति को फीका कर दिया तुम्हारे नखों की ज्योति ने, ऐसा लिया है। और हर जगह अलग अलग है। ये भक्तामर में भी यही भक्त जो अमर माने देवता लोग, उन्होंने अपने चरणों में माथा झुकाया तो मौली मनो मुकुट में लगी जो मणि प्रभा नाम आ गया ना, उनको उद्योतकम आया ना, उन मणियों की प्रभा को उद्योतित कर दिया। माने काय के नखों की ज्योति ने, माने नखों की ज्योति उन मणियों की ज्योति से ज्यादा महान थी। भगवान की स्तुति भक्ति हो, तुम लोग ये संकल्प करो तो 10 दिन में लिख दूँ, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सबको बांटना पड़ता है लड्डू थोड़े थोड़े। पूजन है, कोई देवसा गुरु की कोई पूजा नहीं करता है। कोई करता है युगल जी की, कोई करता है डॉक्टर भारेल की, कोई करता है सच्चिदानंद उनकी, कोई करता है मतलब राजमल जी पवैया की, कोई कहता है रविंद्र जी की, कोई करता है मतलब ऐसे सब वे देवसाज को तो नवलुक्का गायब हो गए। अब हम क्यों हमें पक्षपात का आरोप न लग जाए, इसलिए हम तो बदल बदल के सब उनने नित्य नियम पूजन बनाई थी कि जो नियम से नित्य करना चाहिए, अब उसे हम छोड़ भी देते हैं और दूसरी कर लेते हैं, क्योंकि हमें बदलने की इतनी आदत है कि जो लोग बिल्कुल अनिवार्य है डेली उसको भी हम बदल देते हैं। हमारा बस चला तो दवाइयाँ भी बदलना है, वही दवाई कैसे खाना अच्छा नहीं है। दवाई तो जो है वो खानी पड़ेगी, तो खानी पड़ेगी। डॉक्टर ने कहा जिंदगी भर खानी पड़ेगी तो वही खानी पड़ेगी, ऐसे बदल नहीं सकते आप। तो इसलिए कहते देखो हम तुम कहा था एवं सम्यक दृष्टि अपाणम मोहम्मदी, सम्यक दृष्टि आत्मा को ज्ञानक स्वभाव जानता है, और उदयम कम विवाकम मुनिदित और तत्वम व्याणंतो, और ये कर्म के विपाक जो हैं उनको औदे के भाव जानकर उनसे अपने को अलग कर लेता है। अपन इसका अर्थ पढ़ रहे थे ना, 3 पंक्ति बनी। कर्मोदय के विपाक से उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के भाव और राग नामक पुद्गल कर्म के उदय के विपाक से उत्पन्न हुए राग भाव मेरे स्वभाव नहीं है। देखो 2 वाक्य हो गए ना इसमें। 98वीं गाथा का कौन हुआ? 198 का। कर्मोदय के विपाक से उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के भाव, ये 98वीं। और राग नामक पुद्गल कर्म के उदय के विपाक से उत्पन्न हुए राग भाव, ये 199वीं गाथा। ये मेरे नहीं हैं, और क्योंकि मैं तो टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव हूँ। जो दोनों में जो हेतु दिया है उन्हें 2 दफे, उन्हें 1 दफे में निपटा दिया। 2 गाथाओं का अर्थ हो गया। वो युग्मम से अपन आगे बढ़े थे, है ना, वाक्य को। अब वो ये कहते हैं राग के स्थान पर द्वेष मोह, दूसरी गाथा के मामले में क्रोध माया मान लोभ कर्म नो कर्म मन वचन काय
श्रोत्र चक्षु, ये 16 पद बनाना, 16 सूत्र बनाना। अब ये 16 सूत्र अपन बना सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, देखो पौगल कम मम रागो, तो पौगल कम मम क्रोधो, ये क्रोध है ना शुरू में, है पौगल कम मम मानो, पौगल कम मम माया, ऐसा बनाते जाए। एक राग की जगह वो बदला तो इतने 16 सूत्र बन जाएंगे। और उनकी टीका भी ऐसे ही बना लेना। माने ये सब भी मेरे स्वभाव भाव नहीं हैं। देखो ये जो चीजें हैं ये भी बना के भी रख देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अध्यात्म में पुनरावृत्ति दोष नहीं माना जाता है। क्योंकि ये तो हमें सारी जिंदगी करना है ना, हमें तो रोजाना ही सामायिक में करना है। रोज ही नहीं सोचना है कि ये भाव में नहीं हो, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। पहले समझने के लिए करना है, फिर समझ जाए तो याद रहे, भूल ना जाए। फिर हमारा बार बार विकल्प उधर जाता है ना। आप देखो कितनी ज़रूरत है इसकी, महसूस आप करो कि हम इतनी सुबह से शाम तक डंडे की मार पड़ती है कि मैं करता नहीं हूँ, भोगता नहीं हूँ, फिर भी वो कर्तृत्व भोक्तृत्व का भाव कितनी गहराई से हमारे अंदर जमा है, और वो हर चीज़ में कितना गहराई से व्यक्त होता है। तो जब समझ लो कि जब तक वो ढीला नहीं पड़े तब तक ये रटाई हमें करनी है। हमने कोई चीज़ रट रट के तैयार करी और भाग्य से वो गलत याद हो गई, चलो हम सही समझते नहीं थे और गलत रट ली। अब सुधार के नई बताई तो नई कितनी दफ़े रटने पड़ेगी। जितनी दफ़े पुरानी रटी है उतनी दफ़े तो कम से कम रटनी पड़ेगी, और ज़्यादा है जब तक वह भूल न जाए। क्यों? क्योंकि बार बार जबान वहीं चली जाती है, बार बार जबान वहीं चली जाती है। शिवल जी ने अपनी पूजन में से 2 छंद बदल दिए। क्यों बदल दिए, क्या बदल दिए, मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ।